कोई भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई आपको करना है तो उसका सिलेबस और उसका प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करना कंपलसरी है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस एरिया से आ रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आपको किस तरीके से टाइटल करना है, कैसे हैंडल करना है उसको। मेरे पास जो सेट है वो सेट ए है, तो मैं सेट ए डिस्कस करूँगा और इसके जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैं वो क्वेश्चन डाल दूँगा, उसकी मैं इमेज डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और लिंक में मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF भी डाल दूँगा। अगर आपको 2021 में सिलेक्शन चाहिए 100%, यूपी हो या D SSB TGT PGT हो या आपका बिहार पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि एवरीडे आपको देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो डायरेक्ट आपके यहाँ मेरा वीडियो पहुँच जाएगा। और इसमें प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, सभी कैटेगरी अलग अलग है। मैं इस पर 2-3 चीज़ों पर काम करता हूँ। हेल्थ, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए आपकी, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट का स्टडी करते करते, तो मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करके रखना है। और देन यूपी TGT PGT एग्जाम पढ़ाती तो सबको ही है, बट मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है कि एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ऐसे आगे बन सकते हैं। पढ़ने का एक तरीका होता है, आप हाउ मेनी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं वो मैटर नहीं करता है। कम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बट उसके अराउंड जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारा एनालिसिस कीजिए। कोई भी ऑप्शन होता है, ऑप्शन A B C D, तो सभी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व किया, एक ऑप्शन आया आगे बढ़े और 3 ऑप्शन के बारे में आपने देखा ही नहीं, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। एक पेपर में मैं सॉल्व कराऊंगा, एक पेपर आपकी ये समझिए कि 20 पेपर के एक बराबर है जी। इस टाइप से एवरी क्वेश्चन को मैं मैनी टाइप से एनालिसिस करूँगा। चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सीरीज का क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी एक साइड इसमें इंग्लिश में भी है, एक साइड आपके हिंदी में भी है। तो मैं ये पिक वीडियो के स्टार्टिंग में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी में है कि श्रेणी 1/1 माइनस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 माइनस 1/4 × 5। इंग्लिश में है सम ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज, वीडियो की अगर स्पीड आपको स्लो लग रही हो तो आप डबल स्पीड में कर सकते हो, वहाँ पर ऑप्शन आता है। इसमें है 1/1 × 2 माइनस 1/2 × 3 और प्लस में 1/3 × 4 माइनस 1/4 × 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये लॉग का एक्सपेंशन है, 1 माइनस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, बहुत का जो एक्सपेंशन है। और लॉग पे जो क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ पे देखना है आपको कि लॉग का किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लॉग का एक्सपेंशन क्या होता है। 1 + x का एक्सपेंशन, जब यहाँ पे प्लस होता है तो अल्टरनेट साइन चलता है, जैसे साइन का फॉर्म होता है सीरीज का, वैसे इसका ओपन करेंगे हम। x माइनस x² / 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, प्लस है x⁻³ माइनस x⁻4/4 प्लस डॉट डॉट। लॉग 1 माइनस x का एक्सपेंशन, इसमें माइनस आप ऑल टर्म्स माइनस में होती है, माइनस x माइनस x² / 2 माइनस x⁻3/3 माइनस x⁻4/4 माइनस डॉट डॉट। तो ये सीरीज है, इसको आप किस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं x की वैल्यू, सपोज दैट x की वैल्यू में, यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, 1 रख दूँ। मैं x की वैल्यू 1, x की वैल्यू में इसमें 1 पुट कर दूँ क्वेश्चन सीरीज नंबर फर्स्ट में। तो x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो log 1 + 1 जो होता है log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 पुट करूँगा माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा और माइनस 1/4 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम कि 1/1 माइनस 1/2 ऐसे कर सकते हैं इसे, माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट। ब्रैकेट में इसका थोड़ा ओपन करता हूँ, तो 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3 3 × 4, एक टर्म्स यहाँ पे आएगा 3 × 4 तो 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस, इस टाइप से। तो आप इसमें देखिए कि ये टर्म्स डबल टाइम्स है, ये भी टर्म्स डबल टाइम्स है, ये भी टर्म्स डबल टाइम्स है, सारे टर्म्स डबल टाइम्स है, ये 1 सिंगल टाइम्स है। तो आप इसको भी डबल टाइम्स कर सकते हैं। ये मैंने 1 एक बार ऐड कर दिया, एक बार मैंने 1 ये क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऑल टर्म्स डबल टाइम्स है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 कॉमन ले सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। -2/2 -2/3 प्लस
1 प्लस माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा, माइनस 2 अपॉन माइनस प्लस माइनस 2/4 प्लस डॉट डॉट। आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट 2। ये एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम आप 1 से इसको डायरेक्ट फ्रॉम आप 1 से ये एक्सपेंशन किसका है, ये एक्सपेंशन देखिए यहाँ पे आप, ये एक्सपेंशन है आपका 2 तो कॉमन है, ये एक्सपेंशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 से log 2 ये आपका -1 है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर नंबर इसमें कौन सा है, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट है। जो बुकलेट नंबर ए है, जो बुकलेट नंबर ए है, इसका जो आंसर है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है कि यदि किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास मतलब हॉरिजेंटल लाइन प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई के बराबर है तो उसका प्रक्षेप कोण बताइए। महत्तम ऊंचाई का मतलब होता है कि किसी पत्थर को जब हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो जो वो लास्ट हाइट कवर करता है वो बोलता है मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम ऊंचाई, जहाँ से वो रिटर्न होता है नीचे आने के लिए उसे मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू गेन मैक्सिमम हाइट देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब एंगल फाइंड करना है। एंगल मतलब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। जो आपका मैक्सिमम रेंज होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। तो मैक्सिमम, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपके वीडियो के स्टार्टिंग में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली। या जो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ एवरी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि इसमें क्वेश्चन लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो इसमें मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट होती है फॉर्मूला जो होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट को मैं एस से डिनोटेट कर रहा हूँ, यहाँ MAX लिख देता हूँ मैक्सिमम हाइट। और जो मैक्सिमम जो रेंज होती है, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो उसने बोला कि जो मैक्सिमम हाइट है ये इक्वल है मैक्सिमम रेंज के इक्वल है। तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, मैक्सिमम हाइट मतलब यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, और ये आपको क्या करना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए एंगल होना चाहिए क्या आपका 90 डिग्री, और मैक्सिमम रेंज कवर करने के लिए एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। आपने 10th क्लास 12th क्लास में ऊंची कूद लंबी कूद किया होगा, तो मैक्सिमम अगर लंबी कूद करना है तो एंगल आपका होना चाहिए 45 डिग्री। या आप क्रिकेट की बात करें, जब आप मैक्सिमम शॉट मारते हैं कि 6 जाए तो 45 डिग्री से मारेंगे तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा उसमें। तो यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसल आउट होंगे, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा। इसमें 2g था इस वाले में, ओके। तो यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पर हम उसको यूज करेंगे। तो साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया है, इसको मैंने सेम रखा है। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन थीटा से ये आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस डिनोमिनेटर में आएगा आपका, और जो 2 इसमें मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से एक साइन बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ये है आपका क्या टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। तो टेन इस साइड आएगा तो टेन इनवर्स 4 हो जाएगा। जो इसका आंसर होगा टेन इनवर्स 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो भी इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, इस क्वेश्चनों को एनालिसिस करने का मीनिंग क्या है, जो भी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं सारे के सारे मिक्सअप क्वेश्चन बन रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि जो क्वेश्चन आया तो मिक्स होके आया है। मैक्सिमम हाइट भी पूछा उसने, मैक्सिमम रेंज भी पूछा, तो 2 फॉर्मूले का यूज हुआ है। इसमें आप देखिए कि लॉग का एक्सपेंशन आपको आना चाहिए, log 1 + x का एक्सपेंशन, log 1 - x का एक्सपेंशन।
तो इसने ये सीरीज दी थी, इसको हमने क्या किया, सेपरेट किया है, कुछ इसमें 1 हमने ऐड किया है और 1 इसमें क्या किया है, हमने सब्ट्रैक्ट किया है, देन ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बन गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल साइन एक्स प्लस आल्टा वाई। ये भी आपका क्या क्वेश्चन है, इसमें रियल पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट से भी हम देख सकते हैं इसे। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी क्वेश्चन, जो भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं तो वो मिक्सअप होके आते हैं। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से मिक्स होगा, दूसरा चैप्टर तीसरे चैप्टर से मिक्स होगा, या एक ही चैप्टर के 2-3 फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपका मिक्सअप दिया हुआ है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। और आपको मालूम होना चाहिए जो एक्स एक्सेस पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो जो एक्स एक्सेस पे पॉइंट होते हैं तो उसे बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ जेड, जो वाई एक्सेस पे पॉइंट होते हैं उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो साइन आल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन आल्टा एक्स की वैल्यू होती है आल्टा साइन हाइपरबोला एक्स, और कॉस आल्टा एक्स की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोला एक्स। कॉस में आल्टा लगने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, साइन में इफेक्ट पड़ता है उसका, साइन में इफेक्ट पड़ता है, साइन आल्टा को आउटसाइड कर देता है, बाहर कर देता है उसे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर है कि द रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियली साइन एक्स प्लस आल्टा वाई। तो पहले तो साइन ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको अच्छे से आना चाहिए कि साइन ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए आप, ये ई की पावर जो एक्स का एक्सपेंशन होगा वो क्या होता है आपका एक्सपेंशन ई की पावर एक्स का। डी मोबियस थ्योरम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होती है कि साइन आल्टा एक्स, इसका मतलब होता है कि कॉस ऑफ एक्स, या थीटा लेता हूँ, थीटा बेटर लगता है मुझे, थीटा एंगल में भी यूज होता है, प्लस आल्टा साइन, जो एक्सपोनेंशियली आल्टा थीटा होता है, दिस इज अ रियल पार्ट एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे आप जेड से भी डिनोटेड कर सकते हैं। ओके, जो थीटा की वैल्यू इसने दी हुई है वो क्या है, इसमें साइन एक्स प्लस आल्टा वाई का एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें यूज होगा आपके क्वेश्चन में, तो क्या होता है ये साइन एक्स इंटू कॉस आल्टा वाई प्लस साइन आल्टा वाई इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स तो सेम रहेगा आपका, साइन एक्स सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। कॉस आल्टा वाई, कॉस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो या आल्टा क्वांटिटी हो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आल्टा हाइपरबोला में चेंज हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोला वाई प्लस साइन में जो आल्टा होता है वो आउटसाइड आ जाता है, तो आल्टा साइन और आल्टा चेंज हो जाता है किसमें, हाइपरबोला में, और ये कॉस तो सेम रहेगा, कॉस ऑफ एक्स। ओके, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये पूछा गया कि एक्सपोनेंशियली साइन एक्स प्लस आल्टा वाई, इसमें आपको क्या बताना है, इसका रियल पार्ट बताना है बेटा, इसका रियल पार्ट फाइंड करना है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो इसको किस टाइप से करेंगे हम, एक्सपोनेंशियली दिस, तो एक्सपोनेंशियली इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो ये हम अपर में रखेंगे कैसे, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस हाइपरबोला वाई आल्टा आल्टा साइन हाइपरबोला वाई इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स ये है आपका। तो आप इसमें एक पार्ट एक क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू रियल पार्ट अलग कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग कर सकते हैं, कैसे, एक्सपोनेंशियली ये प्लस में है, जब बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन कर सकते हैं हम, अगर पावर एडिशन में है तो उसे आप इंटू में रख सकते हैं, कैसे, एक्सपोनेंशियली साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस हाइपरबोला वाई इंटू आल्टा साइन हाइपरबोला वाई इंटू कॉस एक्स, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी तो इसको सेम रहने देते हैं, और एक्सपोनेंशियली आल्टा थीटा, दिस इज अ थीटा का काम करेगा ये, जैसे जो मैंने एक्सप्रेशन बताया था एक्सपोनेंशियली आल्टा थीटा, तो कॉस प्लस आल्टा साइन थीटा इस टाइप से होगा, तो इसको तो मैं आउटसाइड रखता हूँ अभी, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, देन इसको ओपन करूंगा मैं, कॉस ऑफ दिस साइन हाइपरबोला वाई इंटू कॉस एक्स। अब इसमें आ जाएगा क्या, प्लस आल्टा साइन, तो ये आ जाएगा आपका साइन हाइपरबोला वाई इंटू कॉस एक्स। ओके, इसका आप इसके मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो क्या आएगा आपका, एक्सपोनेंशियली साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोला वाई इंटू कॉस ऑफ
साइन हाइपरबोला वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस में अल्टा एक्सपोनेंशियली साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोला वाई इंटू साइन हाइपरबोला वाई इंटू कॉस हाइपरबोला एक्स। तो इसमें हमें आपको ये बताना है, इसमें हमें आपको ये बताना है कि इसमें हमें ये बताना है कि इसमें रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट होता है जिसमें आटा नहीं होता है, तो इसमें आटा आपका नहीं है, इसमें आटा है, तो दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट और दिस इज अ रियल पार्ट। तो हमें रियल पार्ट बताना था, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियली साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोला वाई कॉस ऑफ साइन हाइपरबोला वाई इंटू कॉस एक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये आपका दिस इज अ फाइनल आंसर। जो आंसर क्या होगा आपका, रियल पार्ट बताना है। किसका रियल पार्ट? इसका। इसे आप जेड अज्यूम कर लीजिए, रियल पार्ट ऑफ जेड बताना है। तो एक्सपोनेंशियली साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोला वाई इंटू कॉस साइन वाई इंटू कॉस हाइपरबोला एक्स, ये है आपका दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड क्या है आपका, ये है, इसका रियल पार्ट बताना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मतलब कि कैसा क्वेश्चन बना है, क्या क्या इसमें मिक्स हुआ है। मेन है आपको समझना कि क्वेश्चन बन रहे तो कैसे बन रहे हैं, एक ही फॉर्मूले पे या मिक्स हो पे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के आ भी रहे तो कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म आ रहा है या स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है। तो भैया जी स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है इसमें। ई की पावर एक्सपोनेंशियल आल्फा थीटा का फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, बट ये यूज हो गया आपका क्या, साइन एक्स प्लस 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें यूज हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आपका इसमें यूज हो गया कि साइन में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसे आउटसाइड निकालना है तो कैसे निकलेगा, कॉस में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे आउटसाइड निकालना है तो उसे कैसे निकलेगा। तो ये यूज हो गया। फिर ई की पावर एक्स में आपका क्या कर सकते हैं, 8 क्लास का चैप्टर नंबर 12 है एक्सपोनेंट एंड पावर। जब 20 सेम होते हैं तो पावर का एडिशन हो जाता है, अगर पावर का एडिशन है तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले मिक्स हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई भी टॉपिक स्किप कर दूंगा और क्वालिफाई कर लूंगा एग्जाम, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको सभी टॉपिक को देखना कंपलसरी है, क्योंकि यूज होता है उसमें। भले ही वहाँ से क्वेश्चन ना आए, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज होगा ही होगा वहाँ पे। तो सभी टॉपिक को देखना कंपलसरी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर के इसमें सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बन रहे हैं, आल्टा पे रिलेटेड या हाइपरबोला पे रिलेटेड। तो फोकस आपको हाइपरबोला पे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं।